बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है और आज दोबारा कुछ बोलने का दिल कर रहा है। आजकल मुल्क के हालात बड़े ही तूफान की तरह खतरनाक जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ से अपनी जो चीज़ें हैं वो उठा ली हैं और कंपनियां बंद करने का सोचने लग गए हैं। आवाम के हालात बहुत बुरे हैं। वो बड़ी ही गुर्बत की ज़िंदगी पहले भी बसर कर रहे थे और मज़ीद मुफलिसी की ज़िंदगी की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल है कि वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर कोई जो रिक्शा चलाता था या कोई वैन चलाता था वो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा पूरा कर रहा है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं लेके जा रहा। डॉलर तेज़ी के साथ उसकी कीमतें ऊपर से ऊपर, डॉलर तेज़ी से ऊपर चलता जा रहा है। लेकिन सियासतदान और लीडरान पाकिस्तान के वो अपनी ही गेमों में लगे हुए हैं, अपने खेल खेल रहे हैं। एक पार्टी जा रही है, दूसरी आ रही है, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। उसने ये गेम खेल दी, इस पार्टी ने ये गेम खेल दी, उसने फिर एक नई गेम खेल दी, तीसरी ने फिर गेम खेल दी। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी बेली अवाम उनके पीछे भी लगी हुई है। वो ये सोच रही है कि मेरी पार्टी ने अब ये किया है तो दूसरी पार्टी क्या करती है। ये लीडरान सिर्फ एक दूसरे के ऊपर सबकत लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह डूब रहा है। कोई भी इदारा पाकिस्तान का ले लें इस वक्त, मेरे मुल्क का इदारा, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। कोई भी इदारा ले लें, कोई भी, हर तरफ करप्शन है। कोई भी नाम लूंगा तो बदतमीजी और बद तहजीबी में आएगा। लेकिन आप कुछ भी देख लें, कुछ भी देख लें, कोई इदारा देख लें, उसमें हर तरफ करप्शन है। बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं किसी भी मुल्क की आवाम की, वो तीन मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए: एजुकेशन, हेल्थ और प्रोटेक्शन। कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों पे आते हैं। मैं समझता हूँ ये अपने मुल्क में तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या हमारी नस्ल को अच्छी एजुकेशन मिल रही है? क्या हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट पढ़ने वाला बच्चा, जिसकी फीसें इतनी ऊंची हैं कि एक मिडिल क्लासिया अपने 3 महीने की तनख्वाह से उसकी 1 महीने की फीस नहीं दे सकता? हेल्थ डिपार्टमेंट में आ जाएं, क्या हम सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं? क्या कोई भी मिडिल क्लासिया अपना इलाज उधर करवा सकता है? नहीं करवा सकता। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओपीडी में नहीं जा सकते। इतना रश, इतनी बदतमीजी, इतना बुरा हाल कि सोच नहीं सकते। हमारे मुल्क में चंद हॉस्पिटल्स, एक हॉस्पिटल माफिया है, पैसा बना रहे हैं, अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं और सिर्फ एक नॉर्मल तरीके का इलाज वहाँ पे मुहैया होता है। छोटी छोटी नॉर्मल सहूलतें वहाँ पे मुयस्सर हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन पैसा लाखों के हिसाब से। ना हमें एजुकेशन मिल रही, ना हमें हेल्थ मिल रही। सिक्योरिटी, क्या हमें सिक्योरिटी मिल रही? क्या हमें प्रोटेक्शन मिल रही? क्या हमारी पुलिस, हम समझते हैं कि ऐसी है कि हमें या पुलिस या उससे मुंसलिक इदारे जिन्होंने हमें प्रोटेक्शन देनी है, क्या इस मुल्क में है? इस मुल्क की आधी से ज्यादा पढ़ी लिखी आवाम अब इस कोशिश में है कि मुल्क से भाग जाएं, दूसरे मुल्कों में जाएं, वहां पे अच्छा रहन सहन गुजारें, वहां पे अच्छा पैसा बनाएं, इज्जत की जिंदगी गुजारें। क्या इस मुल्क में अब इज्जत की जिंदगी रही है? एक बंदा है, उसके 3 से 4 फैमिली मेंबर्स हैं, दवाइयां देख ले कहां पहुंच गई है, दवाई लेने के पैसे नहीं है, बंदा क्या करेगा? और ये लोग करप्शन की इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, एक दूसरे से सबकत लेकर जाने में। अगर इनको पैसों का शुमार किया जाए, मैं तो हैरान हूं कि टीवी में आ जाता है कि उसके पास चंद अरब रुपए का उसके ऊपर
جو ہے نا کرپشن کا الزام ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کی 7 نسلیں کھا جائیں پھر بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ بیوقوف بناتے ہیں، یہ سارے مل کے بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو، اور عوام بیوقوف بنتی جا رہی ہے۔ کب تک ہم بیوقوف بنتے رہیں گے ان کے ہاتھوں میں؟ ہمیں آگے آنا ہوگا، میں پھر بتا دوں، ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں اس چیز کو توڑنا ہوگا۔ یہ جو اپر کلاس اور ایلیٹ کلاس اور یہ لیڈران حضرات، ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ سلام لے لیں، آپ کو سلام ہاتھ نہیں ملائیں گے، کیونکہ ان کے تو غریبوں کے تو ہاتھوں میں انتہا کے جراثیم ہیں، تو یہ تو عرشوں سے اترے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا، میرا آپ کو یہ پیغام ہے، اپنی صفیں درست کر لیں، اپنی صفیں درست کر لیں۔ میں پیغام ان لوگوں کو نہیں دینا چاہ رہا، لیڈران حضرات کو، وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، وہ تو اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ تو جنت سے اتارے ہوئے لوگ ہیں۔ میں صرف اس پڑھی لکھی عوام کو میں پھر تاکید کرنا چاہ رہا ہوں، آگے آئیں، آگے نکلیں، اپنا نظریہ لے کر آگے نکلیں، آپ لیڈر بنیں، آپ اس ملک کو چلائیں۔ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف کھیلتے رہیں گے۔ ان کے لیے تو وہ ہم شطرنج کے مورے بن گئے ہوئے ہیں، ادھر سے اٹھایا ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر کر دیا۔ ہم شطرنج کے مورے نہیں بنیں گے، ہم بادشاہ بنیں گے، ہم لیڈر بنیں گے، اور ہم اس اندھے دیس میں اس ملک کی عوام کے لیے آنکھیں بنیں گے۔